दोस्तों, क्या आप इस बार पहली बार यूजीसी नेट का पेपर देने जा रहे हैं या आपने पहले भी पेपर्स दिए हैं लेकिन टाइम को मैनेज नहीं कर पाते, कोई ना कोई क्वेश्चन छूट जाता है या जल्दबाजी में गलत हो जाते हैं। तो आइए आज के इस वीडियो में हम देख लेते हैं कि बेस्ट टाइम मैनेजमेंट की ट्रिक क्या है जिससे आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो टाइम प्रेशर की वजह से या कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। तो इस वीडियो में हम लोग दो चीजों को कवर करेंगे। सबसे पहली ये कि क्या हमें पेपर वन पहले करना चाहिए या पेपर टू पहले करके खत्म कर देना चाहिए। और दूसरी चीज के बारे में हम बात करेंगे कि हमें जो मैथ्स और डीआई के सवाल होते हैं वो कब करने चाहिए, या कोई एक स्पेसिफिक टाइम होना चाहिए जब हम मैथ्स के सवाल करें या थियोरेटिकल सवालों को हल करें। इसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। इससे पहले अगर आप मुझे नहीं जानते हैं तो मेरा नाम कुमार भरत है। 5 साल से मैं यूजीसी नेट पेपर वन पढ़ा रहा हूँ ऑनलाइन। इसके अलावा मैं आईआईटी दिल्ली और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में रिसर्च स्कॉलर रह चुका हूँ और अपने मास्टर्स के 4th सेमेस्टर के दौरान ही मैंने जेआरएफ को क्रैक कर लिया था। तो चलिए वीडियो पे आगे बढ़ते हैं। देखिए गाइस, सबसे पहले बात करते हैं कि आपको पेपर वन पहले करना चाहिए या पेपर टू पहले करना चाहिए। वैसे तो अगर एग्जाम इंटरफेस की बात करें तो 3 घंटे का टाइम हमारे पास होता है और दोनों टैब हमारे सामने होते हैं। हमारी मर्जी होती है, हम कोई भी पेपर को पहले या बाद में अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन मेरी सलाह आपको ये होगी कि आप पहले पेपर वन को अटेम्प्ट कर लें। उसका रीजन ये है कि पेपर वन में कंपेरेटिवली कम क्वेश्चंस होते हैं, 50 क्वेश्चंस होते हैं, जबकि पेपर टू में 100 क्वेश्चंस होते हैं। अगर हम ये सोच के चलेंगे कि हम पेपर टू को पहले करें तो वो ज्यादा टाइम ले लेगा। बाद में जब टाइम कम बचेगा तो प्रेशर हमारे ऊपर ज्यादा बिल्ड हो सकता है। तो मेरी सलाह ये होगी कि पेपर वन को आप पहले देख लें। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको सारे क्वेश्चन कंपल्सरीली कर लेने हैं पहली बार में। जो नहीं आ रहा है मार्क करने की सुविधा होगी कि आप उसको मार्क कर देंगे और बाद में जो क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे हैं या दिक्कत दे रहे हैं उनको आप बाद में भी कर सकते हो। लेकिन पेपर वन को पहले खत्म कर देने से एक बहुत बड़ी चीज होगी और वो है सेंस ऑफ कंप्लीशन, यानी कि आपके दिमाग में साइकोलॉजिकली आ जाएगा कि पेपर वन के मैं 50 के 50 क्वेश्चंस देख चुका हूं और इसका मुझे आइडिया हो चुका है। उसके बाद आप पेपर टू पे जाएंगे तो आप बहुत रिलैक्स होकर के पेपर टू को कर पाएंगे। ओके, अब बारी आती है दूसरे पॉइंट की, जो कि है कि हमें कौन से टाइप के क्वेश्चंस पहले और कौन से टाइप के क्वेश्चन बाद करने चाहिए। हालांकि सारे क्वेश्चंस आपके सामने हैं, आपकी अपनी मर्जी है, आप मैथ्स को पहले अटेम्प्ट करते हो या एंड में अटेम्प्ट करते हो। मेरी आपको सलाह ये होगी कि जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन है, जो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के क्वेश्चंस हैं, वो थोड़े टफ होते हैं नेचर में। टफ से मेरा मतलब ये है कि भले आपकी मैथ्स जितनी अच्छी क्यों ना हो, भले आपका रीडिंग कॉम्प्रहेंशन बहुत अच्छा क्यों ना हो, लेकिन आप क्वेश्चन पढ़ के तुरंत उसका आंसर नहीं बता सकते क्या होगा, क्योंकि आपको वो पहले सॉल्व करना होगा पड़ेगा, जिसमें कुछ आपको टाइम लगेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन अगर आपके सामने होता है तो आप उसे देख के पढ़ के कुछ ही सेकंड में बता देते हो कि एक जो क्वेश्चन है आपको आता है या नहीं आता। लेकिन मैथ्स का क्वेश्चन अगर आपके सामने है, भले आपका मैथ्स कितना अच्छा क्यों ना हो, आप उसका आंसर तुरंत नहीं बता सकते। तो जो मैथ्स और रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के जो क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़ा आपकी कॉग्निटिव स्किल्स को डिमांड करते हैं। मेरा अपना एक्सपीरियंस ये रहा है कि जब नए नए अब जब आप एकदम नया नया एग्जाम सेंटर में जाते हो, वहां जाके एडजस्ट होते हो, बैठते हो, तो दिमाग को काम करने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि चारों ओर की जो अननोन सराउंडिंग होती है उससे हम थोड़ा फेमिलियर होने की कुछ देर कोशिश करते हैं। तो अगर आप ये चाहते हो कि एकदम से आपके क्वेश्चन गलत ना हो जाएं या एकदम से आपका मोरल ना डाउन हो जाए, तो पहले मैथ्स, डीआई और जो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन है उसको करने से बचना चाहिए। शुरुआत में आप इजी क्वेश्चंस करो, पेपर वन के जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन वगैरह। और जैसे ही आधा घंटा या 20 मिनट हो जाए, आप थोड़ा कंफर्टेबल फील करने लगो, मेरे हिसाब से उसी दौरान पे आपको मैथ्स, डीआई या रीडिंग कॉम्प्रहेंशन को अटेम्प्ट कर लेना चाहिए। उसका रीजन ये है, जनरली हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी काफी स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि उनको लगता है कि नहीं, मैथ्स को हम लास्ट में करेंगे, अभी हम अपना पेपर कर लेते हैं। ध्यान देना, एक तो शुरुआत का टाइम होता है पेपर का जहां आप एडजस्ट नहीं हुए होते और थोड़ा सा आपको टाइम लगता है फेमिलियर होने में अपनी सराउंडिंग से। ऐसे समय में मैथ्स को थोड़ा सा अवॉइड करें। और इसके अलावा जो आखिरी का समय होता है उस समय टाइम प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, और जैसा कि आप सबको पता है ऑनलाइन मोड में घड़ी उल्टी चलती रहती है हमारे सामने, काउंटडाउन जो है वो हमें दिखता है। तो यहाँ पे हम नर्वस हो सकते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस कम हो सकता है, टाइम देख करके हम कंसंट्रेट नहीं हो सकता है कर पाए आखिरी समय में मैथ्स और डीआई पे और रीडिंग कॉम्प्रहेंशन पे। तो ऐसे में बेस्ट जो समय होता है ऐसे
क्वेश्चंस करने का, जिनको सॉल्व करना पड़ता है, आप बीच में करें। आधा घंटा गुजर जाए, 45 मिनट गुजर जाए, जब आप थोड़ा रिलैक्स हो जाएं, बीच का समय हो, ना बहुत ज्यादा समय पास हुआ है, ना बहुत ज्यादा समय आपका रिमेनिंग है, बीच के समय में आप ऐसे क्वेश्चंस को करेंगे तो बिल्कुल भी टाइम का प्रेशर आपके दिमाग पे बिल्ड नहीं होगा। तो आप सभी को ऑल द बेस्ट है अगर आपका पेपर होने वाला है। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना और लाइक और शेयर जरूर से कर देना।